वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है यहाँ पे जो यान रहता है वो आया रहता है हॉस्पिटल में, गू से लाया रहता है। तो यहाँ पे गू बोलता है कि हम लोग जो है लवर है, ये मेरा लवर है। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं देखो ये लवर हो तुम अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारा लवर है ना उसके मस्तिष्क पे जो है गहरा घाव हो चुका है, और जो है अगर मैं ऑपरेशन भी करूँ ना तो ये पूरी तरीके से ना सुन सकेगा ना देख सकेगा, और मैं 20% चांस दे सकती हूँ कि जो है ये ठीक हो पाए। तो यहाँ पे जब गू ये बात सुनता है तो वो डर जाता है, उसका हाथ एकदम टाइटली पकड़ लेता है, जिससे जो यान रहता है वो समझ चुका रहता है। वो कहता है कि उसने क्या कहा डॉक्टर ने मुझे नहीं पता, और गो ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस हिसाब से उसने मेरे हाथ को पकड़ा ना मैं समझ गया कि मेरी बीमारी बहुत गंभीर है। वो हर डॉक्टर के पास गया, अपनी रिपोर्ट दिखाया, सारे डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया और कह दिया कि ये बहुत गंभीर बीमारी है, हमसे नहीं हो पाएगी इतनी गंभीर सर्जरी, हम उस लायक नहीं हैं। और जिससे जो गू रहता है वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन अंतिम समय तक वो मेरा साथ छोड़ता नहीं। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मेरी इस बीमारी की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मैं चाहता हूँ उसे देखना लेकिन मैं देख नहीं पा रहा। और यहाँ पे जो गू रहता है वो मायूस हो जाता है, लेकिन मैं उसे दिलासा दिलाता हूँ। वो कहता है कि मैंने कहा उससे कि देखो परेशान मत हो तुम, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ऐसे भी ठीक हूँ। लेकिन गू नहीं माना, वो मेरे लिए खाना बनाता और अच्छे से मेरी देखभाल करता। वो हर रोज़ मेरे लिए खाना बनाता, मुझे खिलाता और मुझे घुमाता फिराता। यहाँ पे गू जो रहता है उसके लिए कुछ फ्रूट्स काट कर लेकर आया रहता है, और यहाँ पे उसे खिला रहा होता है, जिसे खाकर जो यान रहता है वो कहता है और तभी जो है गू रहता है उसके पास, तो यान का हाथ पकड़ने का मन करता है, उस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो गू का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि हाँ यार, मैं सारी कोशिशों को कर रहा हूँ कि सब कुछ पॉसिबल हो सके और तुम ठीक हो जाओ। तभी गू के पास एक कॉल आता है, वो कहता है कि देखिए ये जो है अदर कंट्री के जो है डॉक्टर है, बहुत बढ़िया सर्जन है, तो ये कल आएंगे। तो गू यहाँ पे कहता है कि अच्छा। तो फिर वो कहता है कि आपको यहाँ पे मिलने आना होगा बाहर देश में। तो यहाँ पे गू कहता है ठीक है, लेकिन कितने दिन के लिए। वो कहता है 1 दिन के लिए। तो यहाँ पे जो यान रहता है खाता रहता है, वो कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए जो है मैंने उससे पूछा। तो यहाँ पे उसने हाथ रखा और बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे नहीं सुनाई दिया। तो उसने जो है मेरे हैंड को पकड़ा और फिर धीरे धीरे लिख कर मुझे समझाने लगा कि 1 दिन के लिए मुझे जाना होगा बाहर, अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर आ रहा है तो मुझे उससे मिलने जाना है। तो यहाँ पे वो समझ जाता है और कहता है कि अच्छा। मैंने इतना समझने के बाद बोला कि अच्छा 1 दिन के लिए तुम्हें जाना है, वैसे पहले की भी लाइफ में तुम बहुत व्यस्त रहे होगे ना, तो कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे वो हाथ पे लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है एक किसी को ढूंढ लाऊंगा तुम्हें देखभाल के लिए। तो यहाँ पे यान जो रहता है जब सुनता है, समझता है कि किसी और को ढूंढेगा ये मेरे देखभाल के लिए, तो वो चौंक जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम मतलब मेरे देखभाल के लिए मत रखो, मैं किसी अदर पर्सन को, अननोन पर्सन को अपने घर में नहीं आने देना चाहता। यहाँ पे गु कहता है डरो मत यान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जल्द आ जाऊंगा। और यहाँ पे यान कहता है देखो मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि हाँ मैं चिंता नहीं करूंगा, लेकिन तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना। और उसके फोरहेड पे किस करता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ट्रक बड़ा तेजी से आ रहा होता है और यहाँ पे कोई पर्सन बाहर जा रहा होता है। यहाँ पे हमारे यान के इमेजिनेशन में बताया जाता है कि जो है मैंने जब वो गया तो मुझे दूसरे दिन एहसास हुआ कि वो हमेशा के लिए चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। और ये कहकर यान जो है बाहर निकला रहता है कि तभी उसे कुछ हॉर्न वगैरह सुनाई देता है, तो वो चौंक जाता है, पहले तो उसे दिखता ही नहीं। और अचानक से आकर जो वो ट्रक वाला रहता है उसे धक्का मार देता है और यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाती है। यहाँ पे एक कार दिखाई जाती है जो वो भी स्पीड में आ रही होती है कहीं जाने के लिए जल्दी जल्दी, और इस कार में होता है हमारा गो, जो हमारे यान के पास जा रहा होता है। यहाँ पे जो कार ड्राइवर रहता है वो कहता है हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, वो कहता है यार
और तभी जो है उसे बाहर जब देखता है तो यहाँ पे कोई गिरा पड़ा रहता है, तो वो जल्दी से जो है अपने कार से उतरता है। तो यहाँ पे देखता है कि वो यान होता है जो धक्का खाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे जो यान रहता है वो जैसे नीचे गिरता है उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है, उसके कपड़े फैल जाते हैं। यहाँ पे यान देख तो नहीं पाता लेकिन उसे महसूस होता है। वो कहता है कि गीला गीला, क्या मेरे सर से ब्लीडिंग हो रही है? तभी यहाँ पे गू दौड़ते हुए आता है, यान को देखते हुए उसे उठाता है। कहता है, यान तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। यान कहता है कि ये महक वही है, क्या वो वापिस आ गया? और ऐसे कहकर वो कहता है कि ये सच में वापिस आ गया, मैं इससे मिल सकता हूँ। मिल लिया मैंने, लेकिन इससे मिलने में बहुत देर हो गई। तो यहाँ पे वो गू को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, ये मेरी ही गलती है। यहाँ पे गू रोने लगता है। वो कहता है, यान। तो यहाँ पे जो यान रहता है वो कहता है कि बहुत देर हो गई तुमसे मिलने में, मैं चाहता था तुम्हारे साथ रहना, लेकिन शायद शायद तकदीर को यही मंजूर था। यहाँ पे गु काफी रो रहा होता है और यहाँ पे यान की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ डेथ होने के साथ वो फिर से रीबर्थ लेता है। यस, रीबर्थ लेता है। और इन 5 साल पीछे आ जाता है हमारा यान। मतलब जब उसने कभी भी सिग्नेचर नहीं किया होता, साइन वगैरह कुछ नहीं, किसी कंपनी से जुड़ा नहीं रहता। वो अचानक से जब अलार्म बजता है उठता है, और फिर बाद में जब उठता है तो वो शॉक हो जाता है अपने आप को देखकर। वो कहता है, क्या मैं तो मर गया था ना? ये क्या, ये वो अपार्टमेंट नहीं है जहाँ मैं 5 साल पहले रहता था? सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं जैसे एक बैचलर रहता हो। यहाँ पे जो यान रहता है वो शॉक हो जाता है और शॉकिंग वे में अपने हाथ पैर सबको देखने लगता है। वो कहता है, ये 5 साल पहले मैं आ गया, मैं पहले ही नहीं मर जाना चाहिए था मुझे, और मैं उस अपार्टमेंट में क्यों हूँ? और तभी अपने आप को चिमटी काटता है। वो कहता है, ओ नो, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मतलब मैं 5 साल पहले पुनर्जन्म ले लिया हूँ। वो कहता है कि क्या ये रियली रियली मैं पुनर्जन्म लिया हूँ, और जो है मुझे ये सब फ्यूचर से समझ में आया है। और वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या गलत है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसका फ़ोन जो रहता है उसे देखता है और फ़ोन आ रहा होता है। तो वो कहता है, ब्रदर ली। और फिर वो कॉल को उठाते हुए कहता है, ये फ़ोन वही नहीं है जो मैंने सेकेंड हैंड खरीदा था, फिर इसको बेच कर एक न्यू फ़ोन उसके साथ खरीदा था, और इस पे ब्रदर ली की कॉल आ रहा है। ये वही कंपनी है ना जिसने मुझे ज्वाइन किया था। वेट 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 वेट, वही है वही है। ऐसे कहकर वो सारे मैसेज वगैरह पढ़ने लगता है कि ये वही कंपनी है जो 27 अगस्त 2016 को जो है सिग्नेचर जो हुआ था। मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जब जब तुम डांस करोगे और सिंगिंग करोगे तुम्हें यहाँ पे साइन करना होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन मैं नहीं चाहता, अभी इस कंपनी में फंसना नहीं चाहता। यहाँ पे जो हमारा यान रहता है वो तैयार होता है, तभी ली आ जाता है और कहता है, जी आओ यान, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो यान रहता है वो आगे बढ़ता है। वो कहता है, हाँ मिस्टर ली। यहाँ पे जो ली रहता है वो कहता है, तुम्हें मुझे मिस्टर ली बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ली बुला सकते हो, और वैसे तुम बहुत अच्छे हो। और फिर गुड मॉर्निंग, और चलो आज तुम्हें जो है ब्रदर कुछ अच्छा से खिलाएगा। तो यहाँ पे वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मिस्टर ली रहता है सोच में पड़ जाता है कि अभी 2 दिन में इस बच्चे से पहले मिला था, और 2 दिन के बाद ये व्यक्ति का एकदम अलग ही रुतबा है, मतलब इसका मैं अलग ही कुछ महसूस कर रहा हूँ। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है। वो कहता है, मैंने जो तुमसे बात किया था इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए वही है। तो यहाँ पे जो हमारा यान रहता है वो कहता है, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मुझे फंसाया गया था। तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना।